अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों रशिया पे बात करूँगा। इससे पहले मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये होता है कि यार कि हमारे पास ना तो ट्रैवल हिस्ट्री है अच्छी, ना ही बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, और वीज़ा स्टेटस भी अच्छा नहीं है। अगर यूएई में या गल्फ़ में किसी भी जगह पे रह रहे हो, वीज़ा स्टेटस भी नहीं सही, और फिर भी अच्छे कंट्री के अंदर मूव करना है, लाइक शेंजन में जाना है। यूरोप में मोस्टली लोग यूरोप में जाना चाहते हैं। यूरोप में किस तरीके से जाना है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो बन रही है। तो फ्रेंड्स, रशिया मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पूरी बताता हूँ, लेकिन मैं इसके कुछ हक़ाइक़ बता दूँ कि रशिया क्यों जाना चाहिए हमें, या रशिया का वीज़ा कितना मैटर करता है, या इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी काउंट होती है, और कितने का ये वीज़ा मिलता है। फ्रेंड्स, ये जो रशिया बेसिकली इसको एशिया में तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है। लाइक अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग को देखें, मॉस्को को देखें, ये उसका यूरोप के अंदर पार्ट कंसीडर होता है। जैसा कि इस्तंबुल है, इस्तंबुल यूरोप में आता है। बाकी तुर्की तो एशिया में है, लेकिन इस्तंबुल का जो हिस्सा है वो यूरोप में आता है। लेकिन ये इसका जो वीज़ा वो शेंजन नहीं होता, ना ही इसको यूरोप कंसीडर किया जाता है। इसी तरह रशिया को भी ना तो यूरोप कंसीडर किया जाता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं रशिया में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद वहाँ पे जॉब्स हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के हवाले से, या इस चीज़ वहाँ पे बिज़नेस वगैरह। तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे। और रशिया का अगर वीज़ा आपने ले लिया, तो रशिया वीज़ा के ऊपर आपको बेलारूस भी एंट्री है। यूरोप, जिनको यूरोप जाने का शौक़ है और वीज़ा नहीं लग रहा, वो रशिया का वीज़ा लगवा लें। उसी वीज़ा के ऊपर आपको यूरोप में एंट्री मिल जाएगी। विदाउट वीज़ा आप बेलारूस जा सकते हो। बेलारूस सोवियत यूनियन का पहले पार्ट रह चुका है, लेकिन इस वक्त वो यूरोप का हिस्सा है, यूरोप में आता है, लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है वो। अच्छा, अब बेलारूस यूरोप में है, लेकिन ना तो वो यूरोपीय यूनियन में है, ना ही वो शेंजन में है। शेंजन में वो 26 कंट्रीज़, किसी एक कंट्री का भी वीज़ा हो तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। अब यूरोपीय यूनियन में तकरीबन 30 से 32 कंट्रीज़ आते हैं, तो ये उसमें भी नहीं है। यूक्रेन, बेलारूस, उसके बाद कुछ अदर कंट्रीज़ आ जाते हैं, बोस्निया, सर्बिया, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में तो ज़रूर हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है। लेकिन इनका वीज़ा हासिल करना भी बहुत मुश्किल होता है। फ्रेश पासपोर्ट पे आसानी से इनका वीज़ा नहीं मिलता। तो क्यों ना आपके पास जब रशिया का वीज़ा आ जाए, तो आप फ़ायदा उठाओ और आप बेलारूस भी जाओ। अब रशिया का वीज़ा की बात करूँ तो इसके लिए इन्विटेशन मस्ट होता है। पाकिस्तानियों ने अप्लाई करना है, और तकरीबन 30 से 32-35 दिन इसका वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। किसी ने यूएई से, दुबई से अप्लाई करना हो तो आसानी से इसका वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ से भी इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो तकरीबन 15-20 दिन से लेकर 1 महीने तक लग जाता है। अगर पाकिस्तान से अप्लाई करो तो 1.5 से 2 महीने तक ये ले ही जाते हैं। अब रशिया वीज़ा के लिए इन्विटेशन दोस्तों मस्त है। अब इन्विटेशन कैसे अरेंज करना है? इन्विटेशन अरेंज होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये होता है कि जो इन्विटेशन होता है वो किसी भी कंट्री का, लाइक यूरोप या फिर यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से इन्विटेशन आने का मतलब वो ये समझते हैं कि जी हमें वीज़ा ही 100% मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है। इन्विटेशन या स्पॉन्सर आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा। लेकिन रशिया का ऐसा होता है कि अगर आपको इन्विटेशन आ जाए तो 90% आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। और इसका इन्विटेशन लेना कैसे है? वहाँ पे रशिया में जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनसे आपने रब्ता करना है, वही आपके लिए इन्विटेशन अरेंज करेंगे, आपको भेजेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। पाकिस्तान से जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो अपने जहन में तकरीबन 70,000 रुपया रखे कम से कम, वीज़े का और इन्विटेशन का कम से कम। और जो लोग यूएई में हैं, दुबई में हैं, इनके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस तरह का सिस्टम आ रहा होता है कि लोग काम करवा देते हैं, आपका रशिया वीज़ा लग जाता है, अरेंज कर देते हैं आपका इन्विटेशन भी और हर चीज़, और आपसे फ़िक्स उनके पैसे होते हैं कि जी हमें इतने पैसे दे दो आप और वीज़ा लग जाएगा। कुछ लोग 1400 दरम लेते हैं, 1500, 16, 1700 दरम तक इस वीज़े का रेट चलता है। कम से कम भी इसका 1400 दरम, 14-1500 तो कम से कम लगता ही लगता है ना, क्योंकि
जो इनविटेशन की फ़ीस है ना वही बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद अम्बेसी फ़ीस को अगर देखा जाए तो वो भी मिल मिला के हो जाता है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो वही आ जाती है 70,000 रुपये तक काम बन जाता है आपका। वही बात की अगर पाकिस्तान से भी आपने अप्लाई करना तो यही हिसाब है। वैसे नॉर्मली कोई बंदा अप्लाई कर रहा है एम्बेसी में जाके, इनविटेशन अगर आ गया तो होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, और उसके बाद 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, एक ट्रैवल प्लान के अंदर डे 1 से डे लास्ट तक की आपकी ऑल एक्टिविटीज़ आएंगी। ये सारी चीज़ें आपने बतानी होंगी। अगर ये बताते तो आपका वीज़ा मिलने के चांस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% है, लेकिन जो लोग तो यूएई से कर रहे हैं तो उनका ऑलमोस्ट 100% वीज़ा होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि रशिया की एंट्री लेना थोड़ी सी टफ़ होती है। मेरे फ्रेंड्स रशिया में गए थे, एयरपोर्ट पे काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई। इंडियंस जाएँ, पाकिस्तानी जाएँ, रशियंस करते ही करते हैं क्वेश्चनिंग, तो काफ़ी उससे क्वेश्चंस किए, कौन से होटल में ठहरना है, कहाँ जाना है, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, और कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, अपना कितने डॉलर्स हैं आपके पास, कितने रूबील्स हैं, वहाँ पे रूबील्स चलते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए या फिर आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। अब मैं इसके वीज़ा स्टेटस की बात करूँ तो दोस्तों रशिया का वीज़ा कोई अहम वीज़ा नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। जिन लोगों की रशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो समझ लें कि उनके काफ़ी हद तक चांस है कि यूरोप का वीज़ा लग जाए नेक्स्ट टाइम। अब ये मैं बेलारूस की बात करता हूँ तो दोस्तों बेलारूस का अगर आप वैसे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो विदाउट इनविटेशन, आप बेलारूस भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। बेलारूस वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनविटेशन मस्ट है पाकिस्तानियों के लिए। इंडियंस के लिए तो आई डोंट नो कि मस्ट है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इनविटेशन बेलारूस के लिए मस्ट है। और उसके बाद बेलारूस के जो इनविटेशन है वो हर कोई आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। इनकी थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस का इनविटेशन आना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत कम पाकिस्तानी बेलारूस जाते हैं। तो अच्छा तरीका ये है, रशिया का वीज़ा लो, मॉस्को से या फिर सेंट पीटर्सबर्ग से डायरेक्ट आप ट्रेन पकड़ो और आप डायरेक्ट वहाँ पे बेलारूस जाओ। किसी भी किस्म की कोई छानबीन नहीं है, यानी कि बॉर्डर पे आपको नहीं तंग करते हैं। बस ये आपका वीज़ा देखेंगे रशिया का वैलिड है, ओके जी, एंट्री की स्टैंप भी लगेगी। दोस्तों बड़े लोगों के ज़हनों में होता है स्टैंप लगेगी या नहीं लगेगी, एंट्री की स्टैंप लगेगी, आपके पासपोर्ट की वर्थ बनेगी। उसके बाद दोस्तों आप एक बार रशिया बेलारूस से होके आ जाओ और नेक्स्ट शेंजन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो बड़े हद तक चांस है आपको वीज़ा मिलने की। ये मैं उन दोस्तों के बता रहा हूँ जिनके ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ तो बिल्कुल नहीं, यहाँ फिर थोड़ी सी माइनर सी ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि अज़रबैजान, जॉर्जिया वगैरह, मलेशिया वगैरह ट्रैवल किया हुआ और वो थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना के अच्छे कंट्री में मूव करना चाह रही हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है और आज की तारीख में वीज़ा भी मिल रहे हैं। पूरी दुनिया जैसे लॉकडाउन है तो रशिया वाहिद कंट्री है जो कि दूसरे और भी तुर्की है, यूके है, ब्राज़ील वगैरह, लेकिन रशिया भी अप्लाई करो तो आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा दे रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं उस्मान भाई का नंबर दे दूंगा, जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उस्मान भाई से तो वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नई वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें, अपना टेक केयर।